Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. हाथों को नीचा करेंगे। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। एक बार मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10। मैं दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन हम इसे शुभ से समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें अपनी दया से भर दे। हमारे जीवन की जो भी जरूरत वरदान है वो हमें भरपूर मात्रा में दे। और आज के इस प्रार्थना के दिन में हमें प्रार्थना का भाव, मनोभावना हमें मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए माँ मरियम की मध्यस्थता लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। हम उस वचन में देख रहे थे कि जकरिया नबी लोगों को एक ऐसे सुंदर वचन दे रहे थे कि प्रार्थना करने का एक भाव प्रभु प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? प्रभु। प्रार्थना करने का भाव प्रभु प्रदान करेगा। एक सुंदर वचन है उनके लिए, इस्राएलियों के लिए, जो अपने प्रवास समय में, जो अपने गुलामी के समय में उनको ईश्वर की ओर देखने के लिए, ईश्वर के प्रति अपना जो मनोभाव बनाए रखने के लिए सांत्वना के रूप में नबी कहते हैं कि ईश्वर आपको प्रार्थना का भाव प्रदान करेगा। इतना सुंदर वचन है। इसके साथ साथ वचन में कहते हैं कि ईश्वर आपको दया प्रदान करेंगे, दया प्रदान करेंगे। ये दोनों बात जो हमें ईश्वर की ओर से मिलता है। प्रार्थना करने का भाव, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जैसे हम प्रार्थना भी कर रहे थे, हमारे परिवारों में विशेष रूप से युवक युवतियों को समर्पित करते हुए, जैसे आपको मालूम है कि डिवाइन ग्रेस आश्रम और डिवाइन मेर्सी आश्रम से जब से प्रार्थनाएं हो रहे हैं, विशेष रूप से युवक युवतियों के अंदर प्रभु के प्रति एक मनोभाव, प्रभु के प्रति एक उत्साह बढ़ने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना हम कर रहे हैं। तो जरूर प्रभु ये प्रार्थना का भाव हमारे परिवारों में प्रभु प्रदान करेगा। हमारे युवक युवतियों के अंदर प्रभु ये भाव प्रदान करेगा। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया। प्रार्थना का भाव के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले हमारे मन में क्या विचार आता है? प्रार्थना का भाव प्रभु प्रदान करेगा। आपको क्या लगता है प्रार्थना का भाव क्या है? हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना का भाव क्या होता है? ये कौन सी मनोभावना है? आगे सिस्टर लोग बैठे हैं, इसलिए पीछे से भी कोई आवाज़ नहीं दे रहे हैं। और सिस्टर लोग सोच रहे तो हम तो एक हफ्ते से सुन रहे हैं, हम क्या बोलेंगे। ना तो आगे से आवाज़ आ रहे हैं, ना तो पीछे से कोई आवाज़ दे रहे हैं। बोलिए ना, प्रार्थना का भाव क्या होता है? प्रार्थना तो करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? पूरे लोग नहीं करते हैं शायद। करते हैं कि नहीं? हाँ, तब भी नहीं हो रहा है, तब भी नहीं हो रहा है। अच्छा, हाथ उठा के दिखाइए कितने लोग प्रार्थना करते हैं।
हाँ, अगल बगल में देख रहे, वो प्रार्थना कर रहे हैं तो हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। हाथों को नीचा करें। अच्छा, प्रार्थना करते समय कौन सा भाव रखते हैं, कौन सी मनोभावना के साथ प्रार्थना करते हैं? समर्पण का भाव। और कोई भावना? धन्यवाद की भावना, आशा की भावना, और भी धन्यवाद, समर्पण, विनम्रता का भाव, विनम्रता का भाव। हम वचन लेंगे थिस्सलुनीयों के नाम पत्र, थिस्सलुनीय के नाम पत्र, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5। ये पेज नंबर 318, नए विधान के पेज नंबर 318, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 16। Letter to the Thessalonians, chapter 5, verse 16. जितने लोगों के पास बाइबल है मिलकर पढ़ेंगे, एक साथ अभी पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग ऐसा नहीं, कितने लोगों के पास बाइबल है? इतने लोगों के पास बाइबल है और हमारी आवाज़ तो बहुत कम आ रहा है। आज पेज नंबर नहीं मिला होगा, 318, 318। अब जोर से पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आप लोग हर समय प्रार्थना, हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसमें हम देखते हैं निरंतर, निरंतर प्रार्थना करने के लिए, निरंतर प्रार्थना करने के लिए। और उसमें जो आप लोग बता रहे थे, धन्यवाद का एक भाव है, धन्यवाद का भाव है। और उसमें अलावा जैसे हम आत्मसमर्पण का भाव है, विनम्रता का भाव है। और जो आपने नहीं बताया, एक और भाव उसमें लिखा हुआ है। कौन सा है, कौन सी भावना है? हाँ, जोर से बोलिए। आप लोग प्रसन्न रहे, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। अच्छा, हम लोग कब प्रार्थना करते हैं? हम लोग कब प्रार्थना करते हैं? हम लोग तो जब दुखी हो जाते तभी हमें प्रार्थना याद आता है। प्रसन्नता का भावना वो हमें शायद प्रार्थना की ओर नहीं ले जाते हैं। अक्सर हम उदास रहते हैं। जैसे हम देख रहे थे कि इतने झूम झूम के खुशी के साथ नाचते हुए पवन जिधर आता है बहता है, सब डांस कर रहे हैं, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं, पावन आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावन तो आएगा, पवन तो जाएगा। हम लोगों का शायद 80% समय हम अपने आप में ये उदास, भले हम उदास नहीं है, लेकिन हमारे चेहरे पर इस तरह का उदास भावना बनाए रखेंगे। और कभी कभी हमारे एक गलत धारणा है कि एक भक्तिमय जीवन बिताने वाले थोड़ा बहुत उदास, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे, तभी हंसने के लिए भी थोड़ा हिम्मत लेना पड़ता है, जोर से हंसने के लिए। फादर यहाँ से कुछ बोलेंगे तो भी सोचता है, दोबारा सोचता है हंसना है या नहीं हंसना है। बगल में बैठे हुए क्या सोचेंगे, हंसे या ना हंसे।
2 बार सोचने के बाद सोचता है। तो आज हमारे सामने प्रार्थना का एक भाव के बारे में बताते हैं कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। अब मेरा सवाल है कि ये प्रसन्नता प्रार्थना से पहले आता है या प्रार्थना करने के बाद आता है? प्रार्थना के बाद आता है। यही तो प्रॉब्लम है हमारा। हम सोचते हैं कि प्रार्थना करने के बाद ही हमें प्रसन्नता मिलेगा, इसलिए हम प्रसन्नता के लिए पहले प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद प्रसन्नता का भाव आने के बाद हम प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। एक तरह से जब हम वचन को समझते हैं तो ये प्रार्थना सचमुच में हमें प्रसन्न रहने के लिए इसलिए कहा गया है कि हर समय प्रसन्नता बनाए रखने के लिए। और ये जो प्रसन्नता जो है सचमुच में प्रार्थना का एक इफेक्ट है, या इसलिए हम हमेशा प्रसन्न रहे क्योंकि हमारा प्रार्थना निरंतर जारी है। हमारी प्रार्थना निरंतर जारी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे किया उसका उत्तर अभी तक नहीं आया है। प्रार्थना का भाव क्या है? प्रार्थना का भाव क्या है? प्रार्थना का सचमुच में भाव क्या है? हमारी भावनाएं हैं जो हम बता रहे थे कि वो प्रसन्नता है, धन्यवाद है और आत्मसमर्पण है। इससे बढ़कर प्रार्थना में क्या होता है? प्रार्थना में होता ही क्या है? जैसे इस वचन के आधार पर यदि हम समझे तो प्रार्थना सचमुच में क्या है, हम कब प्रार्थना करते हैं, वो समझने से जल्दी हमें समझ में आएगा। कब प्रार्थना करते हैं हम लोग? जब हमारे कोई संकट, हमारे कोई दर्द, जब हम सहन नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते हैं, इसको हम प्रार्थना में उठाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन आज हमसे बता रहे हैं कि हमारे जीवन को पूर्ण रूप से उनके हाथों में समर्पित करना एक तरह से प्रार्थना है। क्या है? प्रभु के हाथों में हमें अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना, प्रभु के हाथों में हमें प्रभु के हवाले कर देना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमें ऐसी संकट कि जो हम कोई हमारे परिवार के एक जन की मृत्यु के बाद, या फिर हमारे कोई नौकरी चले जाने के बाद, या फिर हमारे बच्चे जो किसी तरह की गलत संगति में चले जाने के कारण हमारे जीवन में ऐसी एक परिस्थिति बन जाती है कि हमें कोई और सहारा नहीं दिखता है। चाहे वह दुख की परिस्थिति हो, निराशा हो, या फिर असफलता के समय हो, तो ऐसे में समर्पण का भाव, प्रभु के हवाले करने का भाव, उसको प्रार्थना बनाने का रहस्य, ये हम कैसे समझेंगे कि हम एक बार अपने आप को प्रभु जो सब कुछ बदलने का शक्ति रखते हैं, ये मनोभाव के साथ हम पढ़ते हैं हमारे विश्वास के धर्म के सार में, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर जब एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते हैं या फिर प्रार्थना के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो उनके मन में सबसे पहले ये भाव उमड़ आता है कि जिससे मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं वह सर्वशक्तिमान है। एक बार बोलिए, प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग प्रसन्न इसलिए रहे कि जिनके विषय में आप किस व्यक्ति को बताने जा रहा है, वह व्यक्ति आपके प्रार्थना सुनकर आपकी प्रार्थना के अनुसार उसे उत्तर देने के लिए शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने आप अपनी प्रार्थना को उठा रहे हैं, इसलिए आपको प्रसन्न रहना है। ये प्रसन्नता जो है हमें केवल प्रार्थना के समय नहीं, बल्कि
यह मेरे लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने प्रस्तुत करने वाला प्रार्थना मनोभाव है, इसलिए हम प्रसन्न रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। मिलकर प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, और हमारे अंदर ये प्रसन्नता का भाव आने पर संत पौलुस आगे बताता है कि हर समय धन्यवाद भी देते रहें, हर समय धन्यवाद भी देते रहें। प्रार्थना में जो कुछ उठाया गया है, जिनको हमने समर्पित किया है, वह हमें प्रसन्न रखते हैं और धन्यवाद उस व्यक्ति के अंदर से आता है जो हमेशा प्रसन्न रहता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हमारी प्रार्थना केवल जो याचना बन जाते हैं, प्रार्थना केवल याचना बन जाते हैं, उसमें कभी धन्यवाद प्रवेश नहीं करते हैं। वही व्यक्ति के जीवन में धन्यवाद की भावना उमड़ आती है जो प्रसन्न रखता है, जो अपने आप को ईश्वर के हवाले करते हुए प्रसन्नता का भाव इसीलिए आता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा और उसके लिए उत्तर मुझे जरूर मिलेगा, इसलिए मैं धन्यवाद भी प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए हम इस वचन को प्रभु को धन्यवाद देते हुए अब दोहराते हुए बोलेंगे, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हाथों को नीचा करें। ये जो भावना हमारे अंदर जाग उठते हैं वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हम धन्यवाद देते हैं, यह ईश्वर की इच्छा है हम हमेशा प्रसन्न रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कोई दुख परेशानी नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रसन्नता वचन में बताते हैं वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रकट होने वाली प्रसन्नता है। दुख संकट के अभाव में जो आनंद होता है वो आनंद के बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन जो प्रसन्नता जो हमें मिलता है सर्वशक्तिमान ईश्वर के शरण में, जो व्यक्ति शरण लेता है उनको मिलने वाली प्रसन्नता के बारे में है। यही फिलिपियों के नाम पत्र में भी संत पौलुस इसी बात को फिर एक बार और बताता है। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहें। एक और बार पढ़ेंगे इसको। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4, पेज नंबर 306 मिलकर पढ़ेंगे। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहे। और इसके जो आगे वचन है, ये प्रसन्नता हमें कहाँ से मिलता है उसके बारे में संत पौलुस हमें बताएगा। आगे के जो 2 वचन है उसमें हमें अनुभव करने को मिलेगा ईश्वर की सुरक्षा क्या है। उस सुरक्षा के तहत हमें ये जो प्रसन्नता प्राप्त होता है। आगे के वचन भी पढ़ेंगे, 5 से लेकर 7 तक जो वचन है। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए, प्रभु निकट है,
किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। हमारी प्रसन्नता का स्रोत कहाँ से है प्रभु बताते हैं। हमारी सुरक्षा जो ईश्वर से आने वाली सुरक्षा है, जो व्यक्ति उन उस सुरक्षा पर अपने आप को शरण लेते हैं, उसी के लिए जो प्रसन्नता की बात कहा गया है, हमारे सोच के अनुसार जो हमारे समझ में आता है, उससे बढ़कर जो शांति के बारे में प्रभु का वचन जो हमें बताता है वह इस प्रकार है। ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। ईसा मसीह में जो सुरक्षा है, जिस तरह से आप लोग हर समय प्रसन्नता के बारे में जब प्रभु कहते हैं, ईश्वर में जो सुरक्षा अनुभव करते हैं, वही व्यक्ति के लिए यह आनंद, यह प्रसन्नता प्रभु प्रदान करते हैं। तो अपने आप को प्रभु को समर्पित करने की कृपा हम मांगते हैं। इसलिए माता मरियम के जीवन में हम देखते हैं, माता मरियम का जो गाना है, आज हम विशेष रूप से माँ मरियम का त्यौहार मना रहे हैं। पवित्र निष्कलंक हृदय, माँ मरियम के निष्कलंक हृदय की त्यौहार मना रही है। और आज का वचन भी यही आपको सुनने को मिलेगा, जो माँ मरियम स्वर्गदूत का संदेश सुनने के बाद आनंद के बारे में, आनंद के मारे अपने आप को आनंद प्रकट करते हुए जो गाना, जो गीत गाते हैं, वो हम इसलिए इस तरह समझ पाते हैं। प्रसन्नता जो माँ मरियम के जीवन में आता है, वह ऐसे समय पर नहीं जहाँ कभी कोई संकट, दुख या फिर चिंता नहीं थी। ऐसे समय पे नहीं, अपने जीवन में ऐसे एक परिस्थिति, ऐसे एक समय में जहां इतनी मुश्किल सी एक बात उनको बताया गया है कि आप कुंवारी रहेंगे और ईश्वर की माँ भी बनेगी। आप कुंवारी रहेंगे और ईश्वर की माँ भी रहेगी। ऐसी एक स्थिति, और जब वह कहती है कि मैं ईश्वर की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। एक ऐसी स्थिति में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना, जैसे हम शुरू में बोल रहे थे कि अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करना, चाहे वह परिस्थिति कोई भी हो, ऐसे समर्पित करने का जो मनोभावना है, वहां आनंद, प्रसन्नता का शुरुआत होती है। इसलिए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ऐसे आनंदमय स्थिति तो उनके जीवन में हम नहीं देख रहे हैं। स्थिति तो विपरीत थी, लेकिन मरियम अपने आप को समर्पित करने की कृपा पाने के बाद वह कह सकती है कि मेरी आत्मा आनंद, प्रभु में जो आनंद है, प्रभु में जो प्रसन्नता है, वो अनुभव करने के लिए प्रभु की आशीष माँ मरियम को प्राप्त हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हम वचन लेंगे रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8। पेज नंबर 241, 241।
रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 23 और 24, 23 से लेकर 25 तक। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 23 से लेकर 25 तक। एक बार हम इस वचन को पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ेंगे। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, लेकिन हम ईश्वर की संतान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती। हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं। इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये वचन को मनन चिंतन करते हुए हमारे जीवन में एक बहुमूल्य जो ईश्वर का वरदान है, उसके बारे में हम मनन चिंतन करने जा रहा है। ये जो पवित्र आत्मा के कृपादान मिलने के बारे में संत पौलुस जो कहते हैं, वह कौन सा समय है? पवित्र आत्मा का कृपादान मिलने का समय, वह कौन सा समय है? आप लोग प्रभु में विश्वास करते हैं ना? कोई तो ऐसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, हैं? अच्छा, मुंह से तो स्वीकार करिए ना, कम से कम। आप लोग विश्वास करते हैं? जी हाँ। इतना कमजोर स्वीकार करने से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूँ जो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचते हैं, उससे ज़ोर से आपके ऊपर गर्मी पड़ रहा है। ऐसा है, ये गर्मी मेरी आवाज़ को हटा रहे है कि आपके पास नहीं पहुँच रहा है। जैसे जा रहा है ये एक्शन जो जिसने भी बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी पवन आने के बारे में कहता है और हाथ वैसे ही जा रहा है, जाने की बात तो कह रहे हैं। हालेलुया। मेरी आवाज़ भी ऐसी तो नहीं जा रहे हैं ना? आप उसको भगा तो नहीं रहे ना? सुन रहे हैं ना? हाँ, तो ये पवित्र आत्मा का कृपादान हमें सबसे पहले कब मिला? बपतिस्मा में। आप लोग विश्वास करते हैं ना? हाँ जी हाँ, विश्वास करते हैं। बोलिए ना, जी हाँ। क्योंकि ये जब हम बपतिस्मा में उस समय जब हम स्वीकार किया, उस समय हमें कोई होश नहीं था, होश नहीं था। हम शायद किसी के गोदी में थे, सो रहे होंगे, और जब कब जागे? जब पानी पड़ा, तब से हम रोना शुरू कर दिया। इसलिए जब मौका मिलता है, जो विश्वास का ये जो बात कहते हुए हमें स्वीकार करने चाहिए। अक्सर आप लोगों को अपने बर्थडे सब याद होगा ना? सिस्टर लोगों के लिए फीस्ट डे भी याद होगा, है ना? और मनाते भी है। अच्छा, हमें लगता है कि हमारा बपतिस्मा का दिन भी हमें मनाने से पहले याद तो करना चाहिए। कब है? याद है? मैंने ऐसे एक कॉन्ग्रीगेशन के एक सिस्टर से मिले थे, तो बात कर रहे तो बता रही थी कि उनके कॉन्ग्रीगेशन में वो बर्थडे नहीं मनाते, फीस्ट डे नहीं बनाते हैं। जो मनाते वो उनका बपतिस्मा का दिन है। आप लोग भी ऐसे ही हैं? नहीं, हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो बर्थडे मनाएंगे, हम तो फीस्ट डे मनाएंगे। लेकिन हमें मनाना चाहिए ये बपतिस्मा का दिन भी, और जब हमें मौका मिलता है। इसीलिए कलीसिया ये ध्यान रखते हुए हमें हर साल इस बपतिस्मा का जो कृपा हमें मिला है, उसको दोहराते हुए और उस पर हमारा विश्वास नवीन बनाते हुए, कम से कम पास्का के समय में इसका नवीनीकरण हम लोग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो।
और इसीलिए जब जब हमें विशेष रूप से संडे मास में जब दया याचना गाया जाता है तो आपके ऊपर आशीष का जल भी चिटकाया जाता है। तो आपको याद रहे कि आपका बपतिस्मा का पानी जो है आपके सिर पर पड़ा है, और वह विश्वास भी, जी हाँ हम विश्वास करते हैं। तो वही मोमेंट संत पौलुस हमें बताता है कि वही समय जो हमें पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिला है। और क्या क्या मिला हमें बपतिस्मा में? उस समय क्या क्या हो रहा था बपतिस्मा के समय में? भले आप लोग देखे होंगे कम से कम बपतिस्मा के समय क्या क्या हो रहा था। आप लोग अभी तो देखे होंगे ना, कम से कम जल्दी बताएं क्या क्या हो रहा है। तेल का विलेपन होता है, कैंडल दिया जाता है, वाइट कपड़ा है, पानी तो है, पानी डाला जाता है, और भी कुछ है, वोट डालते हैं, क्या बोले? हाँ, धर्म, माता पिता, वोट वाली बात हमको समझ में ही नहीं आया। अच्छा, ये सब आपको मिला है, ये सब आप देखते हैं, लेकिन सचमुच में क्या क्या आपको मिला है? नया कपड़ा मिला है? सचमुच में क्या मिला है? नया कपड़ा क्या प्रतीक है? वो क्या है जो आपको मिला है? सचमुच में क्या मिला है आपको? हम जिस तरह से ये वचन एक व्यक्ति को समझता है, उसका 3 पहल होते हैं, 3 लेवल में एक व्यक्ति को समझा जा सकता है। और वचन में भी हम इसे देखते हैं, वचन में किस तरह से एक व्यक्ति को देखा जा सकता है। आज अभी हम जो वचन पढ़े हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र अध्याय 5 में ही है, किस तरह से वचन एक व्यक्ति को देखता है, वचन किस तरह से एक व्यक्ति को समझता है, उसके बारे में संत पौलुस हमें बताता है। किस तरह से एक व्यक्ति को बाइबल के आधार पर देखते हैं। हमें आज के जो नए साइकोलॉजी और अन्य जो कुछ साइंस है उसके तरह से कई तरह से लोगों को देखते हैं, उससे बढ़कर वचन हमें कैसे देखते हैं। एक पर्सन हाउ इज अंडरस्टूड बाय द रेफरेंस ऑफ बाइबल, ये बहुत महत्व रखता है। हम इस प्रकार वचन में पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 23। एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर, मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। तो इसमें संत पौलुस बताता है कि किस तरह से ईश्वर का वचन एक व्यक्ति को समझते हैं, किस तरह से है, उसके 3 पहल, 3 लेवल कौन सा है। यदि नीचे से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए, ठीक है। पहले मन आता है, पहले ऊपर से देखेंगे, पहले मन है। तो जो सदा बने रहने वाला कौन सा है, वो हम समझते हैं कि ऊपर से, ऊपर से आत्मा, तब तो ठीक है। पहले हम ऊपर से और देखते हैं, क्योंकि जो आत्मा है हमेशा रहने वाला, आपको मन और शरीर वाला एक शरीर में, मन और शरीर रहने वाला में आत्मा को रखा गया है। तो ऊपर से यदि देखा जाए तो आत्मा है, मन है और शरीर है। आत्मा, मन और शरीर, मन और आत्मा, ये 3 तरह के लेवल में। तो ये बपतिस्मा कहाँ हो रहा है? बपतिस्मा कहाँ हो रहा है? बपतिस्मा कहाँ हो रहा है?
सब में हो रहा है। तो ये संत पौलुस का वचन हम कैसे समझेंगे जो रोमियों के पत्र में हम पढ़ रहे थे। हम तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, लेकिन हम ईश्वर की संतान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं, राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि हमारी बपतिस्मा का जो फल है, बपतिस्मा का फल जो है सबसे पहले पूर्ण रूप से हमारी आत्मा में प्राप्त हो चुका है। सबसे पहले हमारी आत्मा में प्राप्त हो चुका है। जिस तरह से आप बोल रहे थे कि हमें नया कपड़ा मिला है और मोमबत्ती मिला है, हमारे ऊपर पानी डाला जा रहा है, ये सब सचमुच में क्या है? संस्कार। संस्कार का निर्वचन क्या है? संस्कार, हाउ यू डिफाइन ए सैक्रामेंट? अदृश्य कृपा, इनविजिबल ग्रेस, विजिबल साइन के द्वारा, दृश्य प्रतीकों के द्वारा आपको दिया जा रहा। आप ग्रहण कर रहे हैं शरीर में, आप ग्रहण कर रहे हैं शरीर में। विजिबल बॉडी रिसीव्स विजिबल साइंस। एग्जाम्पल ऑफ कपड़ा आप स्वीकार कर रहे हैं, नए कपड़ा स्वीकार कर रहे हैं, आपके हाथ में नई मोमबत्ती दिए जा रहा है, आपके शरीर पर पानी डाला जा रहा है, ये सब शरीर पर आप ग्रहण कर रहे हैं, जो कि आपके अदृश्य आत्मा जो ग्रहण करता है उसको समझाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए आपके सामने ये सब दिया जा रहा है। तो सचमुच में इसके द्वारा हमें क्या मिला है? इसके द्वारा हमें क्या मिला है? क्या मिला है? आत्मा में आपको क्या क्या मिला है? कैटेकिज्म, आत्मा को आपको क्या क्या मिला है? कई बात हमें, जो हमें आत्मा में मिला है। हमें विश्वास मिला है, और पवित्र आत्मा हमें मिला है, और ईश्वर के वरदान बोल रहे हैं ना, वरदान। हाँ, विशेष रूप से हमारा विश्वास, भरोसा और प्रेम जो है हमारे ईश्वरीय दान के रूप में हम ग्रहण करते हैं, उसे भी हम पाते हैं। और कुछ हाँ, जो पीछे बैठे लोग ना, आज आप लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि इतने सारे सिस्टर लोग सामने बैठकर पूरा जवाब देते जा रहे हैं। आप सब आज बच गए हैं, आप लोग आज सब बच गए हैं। कोई भी उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पंखा चला रहे हैं। बेचारे कितने एक हफ्ते से पूरा हमको जवाब देते आ रहे, आज भी इनसे जवाब दिया जा रहा है। बोलिए पीछे तरफ से कम एक जो आत्मा में हमें प्राप्त हो चुका है। आप लोगों में से कई लोग टीचर लोग हैं, धर्म शिक्षा सिखाते हैं आप लोग चर्च में। बताइए, हमारे बपतिस्मा के समय आत्मा में प्राप्त होने वाले कोई एक गुण, काफ़ी तो बता चुके हैं, और एक दो और ऐड कर सकते हैं? जल्दी बोलिए, नहीं तो सिस्टर लोग रेडी है, और भी उनके पास उत्तर है अभी। हालेलुया। हमारे आदिम पाप जो है वो मिटा दिया गया है, और हमें पाप क्षमा बपतिस्मा के द्वारा हमें मिला है। हमारे आत्मा में हमें बपतिस्मा के द्वारा हमें ये वरदान मिल चुका है। और भी हमें जो अन्य वरदान हैं, हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, जो हमारे विश्वास द्वारा हम प्रकट करते हैं, और हम ईश्वर के राज्य के लिए हकदार, ईश्वर के राज्य के सहभागी बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि आत्मा में जो वरदान हमें प्राप्त होता है वो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। तो हमारे आत्मा में ईश्वर हमारे ऊपर एक मुहर,
जिसे हम कहते हैं कभी नहीं मिट सकता है, कभी नहीं मिटने वाला एक मुहर ईश्वर हमारे ऊपर डाल चुके हैं। कहते हैं कि जिस तरह से बपतिस्मा स्वीकार किया हुआ व्यक्ति, चाहे वह कितने भी बड़ी भीड़ में हो, पवित्र आत्मा उसे पहचान पाएगा, पवित्र आत्मा उसे पहचान पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये कृपा डाली गई है, उनके अंदर ईश्वर का यह मुहर पड़ा हुआ है। वह ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां उस समय बना है जब उनके ऊपर ये बपतिस्मा का जल पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। तो संत पौलुस का जो वचन का अर्थ, आत्मा में पवित्र आत्मा का मुक्ति का एक कार्य शुरू हो चुका है। अब ये प्रोसेस जो है चल रहा है। अब ये प्रोसेस हमारे शरीर और मन को भी शुद्ध करते हुए उस पूर्णता तक जाने की, उस पूर्णता तक जाने का अभी समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मन में, शरीर में भी जो आत्मा का वरदान हमें प्राप्त हुआ है, उसको फैलाने का मेहनत हम कर रहा है, प्रयास हम कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि मेरा आत्मा तो तत्पर है, लेकिन शरीर नहीं होता है। मेरे आत्मा में तो शक्ति है, लेकिन मेरा मन से नहीं होता है, नहीं होता है। अक्सर हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक घर में मेहनत करने के बाद, कोई भी ड्यूटी करने के बाद आते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत आराम करें, तभी आता है बच्चे लोग कुछ ना कुछ परेशानी लेकर आ जाता है। गुस्सा तो उनके साथ करना नहीं चाहिए, है ना, करना नहीं चाहिए। आत्मा तो बताती है आप गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, लेकिन शरीर से तो नहीं होता है, शरीर से तो नहीं होता है। हम गुस्सा हो जाता है। हमारे मन को सबसे पहले ये आंतरिक आत्मिक वरदान जो प्रभु से हमें प्राप्त हुआ है। सब लोग इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो निरंतर प्रयास, जिस तरह से संत पौलुस भी एक बार कहते हैं कि मैं चाहता तो हमेशा ये भलाई का कार्य करता रहूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन संत पौलुस सोल्यूशन भी बताता है कि ईसा मसीह के द्वारा ये कार्य मैं करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हमारे अंदर जो क्रोध, हमारे अंदर जो क्षमा नहीं करने का भाव, ये सब बदलने का हमें ये आशा, जिस तरह से संत पौलुस कहते हैं, हमें जो ये आशा प्राप्त हो चुका है, उस आशा के चलते हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। जिस तरह से हमारी मुक्ति अब तक आशा का विषय है। मेरे पीछे इस वचन को बोलिए, हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। माने हमारे शरीर में, हमारे मन में जो आत्मा में वरदान प्राप्त हो चुका है, पवित्र आत्मा का कृपा प्राप्त हो चुका है, उसको ट्रांसफर करने का, स्थानांतरण करने का कार्य हम दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। जैसे हमारे प्रार्थना में हम एक तरह से इसी को पूरा करते हैं कि हम वो सर्वशक्तिमान ईश्वर पर अपना भरोसा रखे, समर्पण करते हुए हम रखें, ताकि हमारे शरीर जो आत्मा में प्राप्त वरदान के अनुसार कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। जिस तरह से संत पौलुस कहे, यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो ये आशा नहीं कही जा सकती है। माने पूर्ण रूप से यदि हमारा शरीर, मन और उस आत्मा के वरदान के अनुसार बन गया होता, तो अब हम मुक्ति को अनुभव किया होता।
लेकिन अब अभी भी हमें आशा बनी हुई है, क्योंकि हमारी आत्मा के अनुसार हमारा शरीर और मन अब तक बनाया नहीं है। हम इस कोशिश में लगे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन हम पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए हमारे ये जो मुक्ति का कार्य प्रभु ने जो शुरू किया है, वो कितने अधिक प्रयास के साथ हम पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे, हम उसमें सफल हो जाएंगे। हम जो आशा के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमें शक्ति और बल प्रदान करेगा। जिस तरह से बपतिस्मा का जो वरदान हमारे अंदर एक ऐसे मोहर के रूप में जो कभी नहीं मिटता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर हमारे एक विश्वास बना हुआ है, जिसके चलते हम प्रयास कर सकते हैं, हमारे शारीरिक बलहीनता, हमारे दुर्बलताएं, उसके ऊपर आत्मा की यह शक्ति, आत्मा की यह विश्वास, जिसे हम कहते हैं आत्मविश्वास, आत्मा में जो विश्वास है, विशेष रूप से बपतिस्मा का जो वरदान है, जैसे हम कह रहे थे कि हम पवित्र आत्मा के वरदान को हम ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान के रूप में जो कुछ हमें मिला है, वो सब हमारे आत्मा का जो विश्वास मन और शरीर में ट्रांसफर होने का है। ये प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं, ये प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। जो बपतिस्मा में हमें जो वरदान मिला है, उसको पूर्णता तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं। आइए हम खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से प्रभु ने हमें हमारी आत्मा, शरीर और मन, ये तीनों बनाया है, और प्रभु चाहते हैं कि ये तीनों मुक्ति का अनुभव करे, पूर्णता तक एक को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम विश्वास के धर्मसार में कहते हैं शरीर का भी पुनरुत्थान। हम प्रभु जो अपने शरीर में सबसे पहले पुनर्जीवित हुए, उसी तरह हम भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। तो एक को भी छोड़ना नहीं चाहते। आत्मा, मन और शरीर उस मुक्ति, उस पूर्णता तक पहुंचाने के लिए हमें यह बुलाहट मिला है। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जो आत्मा में हमें वरदान मिला है, उस आत्मा के वरदान के अनुसार हम कार्य कर पाए। हमारे अंदर जो विश्वास प्रभु ने रख छोड़ा है, पवित्र आत्मा के वरदान जो हमारे अंदर रख छोड़ा है, जैसे कभी नहीं मिटने वाले एक मुहर के रूप में हमारे अंदर रख छोड़ा है, ये आत्मा का विश्वास हमें हर परिस्थिति में हमारे मन को चंगा करे, हमारे शरीर को चंगा करे, हमारे शरीर के बलहीनताओं के ऊपर हमें विजयी होने के लिए आत्मा का विश्वास हमें प्रदान करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन ये आत्मा, मन और शरीर प्रभु जो मुक्ति के लिए हमें बुलाए हैं, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास हमारे अंदर करते रहे। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं माँ मरियम का मध्यस्थता लेते हुए, जो प्रभु में आनंद मनाने का रहस्य आज हमें बताती है। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थता लेंगे, हमारी आत्मा भी, शरीर भी, मन भी प्रभु में आनंद मनाए। हम प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। संत पौलुस इस तरह से कहते हैं, आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, जो सामर्थ्य हमारे अंदर क्रियाशील है, वो हमें उस कार्य के लिए निरंतर प्रेरणा देते रहते। जब संत पौलुस कहते हैं आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे, आत्मा जो हमारे निरंतर अंदर कार्य करता है, हमारे अस्पष्ट आहों द्वारा
हमारी भावना जो भी हो, लेकिन उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में ले जाना चाहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि ये कार्य हमेशा होते रहे, आत्मा का कार्य हमेशा होते रहे। हमारे अंदर जो भी भावना उठते हैं वो पवित्र आत्मा एक प्रार्थना के रूप में पिता ईश्वर को चढ़ा पाए। प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु।